GPT-3 और 59 GPT डिस्टोपियनिज्म, यूटोपियनिज्म और कंटेक्सचुअल और नुक्ता नज़र को मस्नूई ज़हानत की अखलाकियात और सनत में शामिल करते हैं। ये तहकीकी मकाला ओपन एआई के ज़बान के मॉडल GPT-3 के 1 साल और अधे के बाद इखलाकी हल को ज़ेर मुताला करता है। GPT-3 के बारे में हाइप और खौफ हता के मस्नूई ज़हानत की सनत और अखलाकियात में भी अक्सर तकनीकी कती नुक्ता नज़र से मुतासिर होता है। ये नुक्ता नज़र ज़बान के मॉडल की खुद मुख्तारी पर जोर देता है, इंसान की खुद मुख्तारी के बजाय। मैं तकनीकी कती नुक्ता नज़र की मौजूदगी को मस्नूई ज़हानत के मौजूदा मुबाहिसे में उजागर करता हूँ, जो तकनीकी अटूपिज़म से लेकर डिस्टोपियनिज़म तक है, जो 2 अहम मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करता है। GPT-3 का कस्दी तौर पर गलत इस्तेमाल और गैर इरादी तौर पर ज़बान के मॉडल के डेटा में मौजूद तासुब। GPT-3 ओपन एआई का ज़बान का मॉडल है, जो बड़े पैमाने पर डेटा पर तरबियत दिया गया है ताकि इंसान की मानिंद लिखे गए जवाबात पैदा करने की सलाहियत रखता है। इसके जारी होने के बाद से GPT-3 के इखलाकी असरात के बारे में मुबाहिसे हाइप, कियास आराई और खौफ से छुपे हुए हैं, न सिर्फ मीडिया में बल्कि मस्नूई ज़हानत की सनत और अखलाकियात की तहकीक में भी। GPT-3 के बाद ओपन एआई ने जनवरी 2022 में 59 GPT जारी किया, जो अब उनके EPI पर डिफ़ॉल्ट ज़बान का मॉडल है। 59 GPT 3 के जहरीली पिन को दूर करने के लिए बनाया गया था ताकि ज़बान के मॉडल को सार्फिन के इरादे के साथ हम आहंग किया जा सके। तकनीकी कती नुक्ता नज़र की मौजूदगी मस्नूई ज़हानत के मौजूदा मुबाहिसे में वाज़े है। ये नुक्ता नज़र ज़बान के मॉडल की खुद मुख्तारी पर जोर देता है, इंसान की खुद मुख्तारी के अल्फी। ये नुक्ता नज़र इखलाकी हल की तरफ ले जाता है जो ज़बान के मॉडल के ख़िलाफ़ हैं, इसकी बजाय कि जो इंसान की खुद मुख्तारी और अखलाकियात को मद्दनज़र रखते हैं। GPT-3 के बारे में हाइप और खौफ का अंदाज़ा डिस्टोपियनिज्म और यूटोपियनिज्म के दरमियान में है, जो दोनों ही ज़बान के मॉडल की खुद मुख्तारी पर जोर देते हैं। इंसान की खुद मुख्तारी और अखलाकियात को मद्दनज़र रखते हुए ज़बान के मॉडल के बारे में हमारा नुक्ता नज़र बदलता है। हम ज़बान के मॉडल को इंसान की खुद मुख्तारी की मदद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, इसके बजाय कि इसे इंसान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। GPT-3 के बारे में हमारे नुक्ता नज़र को इस बात पर मबनी होना चाहिए कि हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बजाय कि इसे खुद मुख्तारी के तौर पर इस्तेमाल करें। GPT-3 के बारे में मनफी असरात का अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे को इसके इस्तेमाल के असरात को देखना होगा। अगर हम ज़बान के मॉडल को इंसान की खुद मुख्तारी की मदद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके मनफी असरात को कम कर सकते हैं। हल के लिए हम ज़बान के मॉडल के इस्तेमाल को महदूद करने की कोशिश कर सकते हैं, हम इसे इंसान की खुद मुख्तारी की मदद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। GPT-3 और 59 GPT के बारे में हमारा नुक्ता नज़र इंसान की खुद मुख्तारी और अखलाकियात को मद्दनज़र रखना चाहिए। ज़बान के मॉडल को इंसान की खुद मुख्तारी की मदद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए, इसके बजाय कि इसे इंसान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। GPT-3 के बारे में मनफी असरात को कम करने के लिए हमारे को इसके इस्तेमाल के असरात को देखना होगा, और हल के लिए हम ज़बान के मॉडल के इस्तेमाल को महदूद करने की कोशिश कर सकते हैं, हम इसे इंसान की खुद मुख्तारी की मदद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। आइंदा की तहकीकात में हम ज़बान के मॉडल के बारे में हमारे नुक्ता नज़र को इंसानी खुद मुख्तारी और अखलाकियात को मद्दनज़र रखना चाहिए। हम ज़बान के मॉडल को इंसान की खुद मुख्तारी की मदद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए, इसके बजाय कि इसे इंसान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। GPT-3 के बारे में मनफी असरात को कम करने के लिए हमारे को इसके इस्तेमाल के असरात को देखना होगा, और हल के लिए हम ज़बान के मॉडल के इस्तेमाल को महदूद करने की कोशिश कर सकते हैं, हम इसे इंसान की खुद मुख्तारी की मदद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। ज़बान के मॉडल का इस्तेमाल इंसान की खुद मुख्तारी की मदद के लिए किया जा सकता है। हम इसे इस्तेमाल करके ज़बान की मतन की समझ और दूसरे कामों में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इस्तेमाल करते हुए इसके मनफी असरात को भी याद रखना चाहिए। हम इसे इंसान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और हम उसके इस्तेमाल को महदूद करने की कोशिश कर सकते हैं। GPT-3 और 59 GPT के बारे में हमारा नुक्ता नज़र इंसान की खुद मुख्तारी और अखलाकियात को मद्दनज़र रखना चाहिए।
ہم زبان کے ماڈل کو انسان کی خود مختاری کی مدد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے بجائے کہ اسے انسان کی خود مختاری کے خلاف استعمال کریں۔ GPT-3 کے بارے میں منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے ہمارے کو اس کے استعمال کے اثرات کو دیکھنا ہوگا، اور حل کے لیے ہم زبان کے ماڈل کے استعمال کو محدود کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم اسے انسان کی خود مختاری کی مدد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔